नमस्कार, समाचार उत्तराखंड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण रावत। यूं तो प्रदेश भर में चुनाव होने वाले हैं, पुरानी सरकारें जाएंगी और नई सरकारें बनेंगी, लेकिन नई सरकार बनने के बावजूद भी सरकारें उत्तराखंड के पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती, जिससे पलायन रुक सके। जो काम आज तक सरकार नहीं कर पाई, वह काम देश भर में फैल रही बीमारी ने कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण की, जिसकी लहर का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा। अब तो पलायन से जूझ रहे उत्तराखंड से अब रिवर्स पलायन की पॉजिटिव खबरें आने लगी है। कोरोना काल में हमें ये अच्छी तरह समझा दिया है कि अपने घर, गांव और माटी से जुड़े रहना कितना जरूरी है। प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जो कल तक वीरान नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की रौनक लौटने लगी है। गांव में जो बुजुर्ग अकेले रह गए थे, वे भी राहत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, अल्मोड़ा का धसपड़ विलेज ऐसे ही गाँव में से एक है। धौलादेवी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धसपड़ गाँव में ग्राम्य और अन्य सहयोगी विभागों की सहभागिता से जल संवर्धन, बागवानी, कृषि और फूलों की खेती के क्षेत्र में शानदार काम हुए हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में इस गांव को देश के उत्तरी जोन का अव्वल गांव होने का गौरव प्राप्त हुआ है। एक वक्त था जब पहाड़ के दूसरे गांवों की तरह धसपड़ गांव भी पलायन से जूझ रहा था। गांव में पानी नहीं था, संसाधन नहीं थे, जिसकी वजह से युवा गांव छोड़कर शहरों में भटक रहे थे। फिर सीन में उत्तराखंड केंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्य की एंट्री हुई, जिसके माध्यम से गांव में जल संरक्षण, जल संभरण और जल उपयोग संबंधी काम कराए गए। लगभग 118 मीटर नीचे तलहटी से सौर ऊर्जा संचालित पंप से गांव में पानी पहुंचाया गया। जल उपयोग के मामले में ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया गया। गांव में पानी आया तो यहाँ की रौनक भी लौटने लगी। लोगों ने व्यावसायिक खेती को अपनाकर रोजगार के अवसर जुटाने शुरू कर दिए। बागवानी और खेती के जरिए गांव के लोग तरक्की करने लगे तो शहरों में भटक रहे युवा भी गांव लौट आए और यहाँ काम कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने लगे। ग्राम प्रधान दिनेश पांडे बताते हैं कि पिछले दिनों 1 दर्जन से ज्यादा युवा महानगरों से गाँव लौटे हैं। ये युवा अब गाँव में ही फूलों की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। गांव की दशा बदलने में ग्राम्य की परियोजना उपनिदेशक SK उपाध्याय और उनकी यूनिट के सभी अधिकारियों और सहयोगी विभागों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस तरह अल्मोड़ा का धसपड़ गांव कुछ समय पहले तक पलायन से जूझ रहा था, आज वो दूसरे गांवों के लिए तरक्की की मिसाल बन गया है। पानी की उपलब्धता ने यहाँ के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार उत्तराखंड। नमस्कार।